नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आप सभी का पोशाक भाई चैनल पर स्वागत है। हमारी एनपी की सीरीज यूनिट 5 का सेक्शन ए हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का गठन और राज्यपाल के 2 वीडियो पढ़ लिए थे। और आज हमें राज्यपाल के कार्यों या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ना है। तो राज्यपाल के बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए थे। ये भी बताया था कि राज्यपाल का जो पद है भारत में कहाँ से आया, कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका में रहता है। एक तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है और वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 152 में राज्य की परिभाषा थी। फिर अनुच्छेद 153 बताया गया, जिसमें कहा गया कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा या राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 154, जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155 बताया गया, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये सब हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। 156 जो अनुच्छेद है आपका, उसमें पदावधि, कार्यकाल है, हटाना है, स्थानांतरण है, जब तक वो पद पर ना हो या जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, जब तक उस पद पर बना रहता है। यदि पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में कार्यभार के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ये सब 156 में था। 157 में, अनुच्छेद 157 में योग्यता की बात की थी। तो सिंपल सी योग्यताएं हैं, 2 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक, दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इसके बाद हमने कुछ शर्तें बताई थी जो अनुच्छेद 158 में बताई। शर्तें ये बताई थी हमने कि राज्यपाल विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो जिस दिन से वो राज्यपाल की शपथ ग्रहण करता है उस दिन से वो पद माना जाएगा। और उसके लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 2 राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसकी वेतन भत्ते दोनों राज्य का अनुपात पे देंगे। ये सब हमने 158 में बताया था। इसके बाद 159 था। 159 में हमने बताया था कि राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो वो बताया था हमने कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा 159 में। इसके बाद 161, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है मृत्युदंड को छोड़कर। और 165, कल हम गलती से 163 में आपको राज्य के महाधिवक्ता बता चुके थे, जबकि 165 है, उसको आज करेक्शन करा देंगे हम कि अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, ठीक। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े थे और राज्यपाल के बारे में जाना था। आज हमारा जो टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियां एवं, ठीक। तो कुछ राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं संविधान में, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो पहली शक्ति है जो राज्यपाल की, वो है कार्यपालिका ऑब्लिक लगाकर प्रशासनिक, यानी उसको कार्यपालिका संबंधी या प्रशासनिक संबंधी कुछ शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को। तो पहली शक्ति आप पढ़ेंगे, पहली शक्ति है उसकी कार्यपालिका, कार्यपालिका, इसी को आप लिख सकते हैं प्रशासकीय, प्रशासकीय शक्तियां, इसी को आप कार्य लिख रहे हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को कार्यपाल संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम यहाँ पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां हैं। आप चाहो तो इकट्ठी भी लिख सकते हो 8-10 को, या फिर कार्यपालिका में कौन सी शक्तियां हैं, उसको विधायिका संबंधी कौन सी शक्तियां हैं, वित्तीय अधिकार कौन कौन सी हैं शक्तियां हैं, इसके बाद इसको न्यायिक अधिकार कौन कौन से हैं, स्वविवेक के अधिकार कौन कौन से हैं, कुछ विशेष अधिकार भी राज्यपाल को दिए गए हैं। इन सबको आपको पढ़ना है, पर हम आपको डिटेल से ही पढ़ाएंगे। जैसे पहला लिखें, पहला है राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। तो लिखेंगे पहली शक्ति क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग
स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से। और कई बार पूछा जाता है, आपको मेंस में लिखने की जब बात आती है तो उसमें नंबर बढ़ाने का तरीका क्या है। आप शक्ति तो लिख ही रहे हैं, साथ में ये लिख देंगे किस अनुच्छेद में शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 154, तो आपका आंसर थोड़ा सा वजनदार हो जाता है। तो राज्यपाल को पहली शक्ति, कार्यपालिका शक्ति कौन सी है? राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। ठीक, अब दूसरी शक्ति लिखें। दूसरी उसके कार्य लिखे हैं शक्तियां। दूसरी है राज्यपाल के कार्यों, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए, सलाह के लिए मंत्री परिषद नियुक्त होती है। मंत्री परिषद नियुक्त होती है, नियुक्त होती है। चाहो तो यहां लिख ले, होती है जिसके शीर्ष पर, जिसके शीर्ष पर, जिसके शीर्ष पर सीएम होता है। इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हैं 163, यही कलम बता गए थे, वहां 165 है। तो आप लिखेंगे कि किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 163 में दो शक्तियां हो। कभी अलग से भी पूछ जाता है कि अनुच्छेद 163 में क्या है, तो ये है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त होता है। उसके शीर्ष पर आपको पता ही है सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री। अगली शक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है, यानी मंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री जिसको कहता है कि इसको मंत्री बना दे, गृह मंत्री बना दे, शिक्षा मंत्री बना दे, तो उसको राज्यपाल बनाता है, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये केवल साइन डालते हैं। तो तीसरी इसकी शक्ति लिखेंगे आप, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री जिसको कहता है कि इसको ये वाला विभाग दे दिया जाए या मंत्रालय दे दिया जाए, राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर डाल देता है। इसका मतलब ये होता है मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों को आप ऐसे लिखें, मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक। और किस अनुच्छेद में ये बात? ये अनुच्छेद 164। याद रहे तो ठीक है, बाकी याद ना रहे तो आप केवल इनकी शक्तियों को ध्यान रख सकते हैं कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद नियुक्त होती है, जिसके शीर्ष पर सीएम होता है। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी राज्यपाल अपने उस पर हस्ताक्षर डालता है। ये 164 में है। एक यहाँ आप नोट लिखेंगे, एक आप यहाँ नोट लिखेंगे, यही लिख लें नोट। एक आप यहाँ नोट लिखें, क्या लिखोगे नोट में कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के लिए एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। और ये 94 संविधान संशोधन 2006 में प्रावधान किया गया था। तो जो स्पेशल फैक्ट है आपको यहाँ इसको लिखना होगा। क्या लिखोगे? एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के लिए, झारखंड के लिए
एक जनजाति मंत्री, एक जनजाति मंत्री नियुक्त करेंगे, जनजाति मंत्री नियुक्त होगा। इन 4 राज्यों के लिए मिशन होगा। और ये प्रावधान कहाँ रखा गया है? ये प्रावधान आपके 94 संविधान संशोधन 2006 के तहत, यही ब्रैकेट में लिख देंगे आप, 94 संविधान 94 संविधान संशोधन 2006 के तहत। ठीक है, ये कुछ कार्य हो गए आपके, शक्तियां हो गई। कौन सी शक्तियां हो गई? ये कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, 3 शक्तियां हैं। अभी और कुछ शक्तियां हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगली शक्तियां लिखें, 3 हो चुकी हैं, 4 हो चुकी हैं। चौथी शक्ति है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की क्या कराता है? शपथ दिलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो चौथा शक्ति लिखें आप, चौथे लिखेंगे आप राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को शपथ दिलाता है, अब 5वीं शक्ति कौन सी है? 5वीं शक्ति है राज्य के कार्यपालिका के संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो लिखेंगे राज्य के, क्या लिखेंगे आप लोग? राज्य के कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद आपका 166 में है। तो आपको कुछ अनुच्छेद भी एक्स्ट्रा याद हो गए, और अनुच्छेद भूलते हैं तो अपने कार्य नहीं भूलेंगे। ठीक, अनुच्छेद आप लिखते हैं तो आपके मेंस में इसका आपको एडवांटेज मिलता है। 5वां कार्य लिखें, 5वां हो गया। 6वां कार्य लिखें, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक संबंधी कोई भी जानकारी मंगवा सकता है या समस्त जानकारी भी मंगवा सकता है। तो आप 6वीं कार्य लिखेंगे इसमें, 6वां लिखेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक संबंधी जानकारी मंगवा सकता है या प्राप्त कर सकता है। और ये बात भी अनुच्छेद 167 में ठीक। इस प्रकार 6 आपने राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देख ली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां भी और बची हैं, जैसे राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, इसलिए राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहते हैं।
राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है 165 में। यही कल हम अनुच्छेद 163 में बोर्ड पर लिखा चुके थे, आप उसमें करेक्शन कर लें। ठीक, तो अगला लिखें 7वीं शक्ति। ये शक्तियां आप लिख लें, ये आपकी मेंस में भी काम आएगी। और राज्यपाल का क्वेश्चन यदि ऊपर से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा भी टफ किया जाता है कि राज्यपाल को क्या कुलाधिपति कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। राज्यपाल लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कराता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कराता है। ठीक, तो आप कौन सा नंबर हो गया था? 7 हो गए, 8 नंबर। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करवाता है। इसी वजह से, ये जो ती बना के लिखेंगे, इसी वजह से राज्यपाल को कुलाधिपति कहा जाता है। ठीक, कुलाधिपति कहा जाता है। ये हो गए आपके कुछ कार्य, और एक आध कार्य और लिखें आप। 9वां कार्य देखें, इसमें लिखेंगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति, ये भी कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वां कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कल ही गलत हो गया था, हम 163 में बता गए थे, अनुच्छेद 165 में है। राज्यपाल राज्य के राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, यही कल हम आपको 163 में वहां बता गए थे, जबकि ये आपका अनुच्छेद 165 में है। ठीक, ये जो कार्य हमने आपको बताया कि राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है, पहला लिखाया था हमने 163 में। फिर बताया था आपको राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद नियुक्त होती है, जिसका शीर्ष पर सीएम होता है, और मुख्यमंत्री के ही कहने पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री से यदि कोई भी प्रशासनिक संबंधी जानकारी उसको चाहिए है तो वो भी मंगवा लेता है। मुख्यमंत्री जो भी राज्य के कार्यपालिका संबंधित कार्य होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम होते हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है, जिसको कुलाधिपति कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 165। ये आपके कार्यपालिका संबंधित शक्तियां होती हैं। एक शक्ति और हम पढ़ेंगे यहाँ, विधायी शक्ति। एक शक्ति और पढ़ेंगे अभी हम, विधायी शक्ति। फिर अगले वीडियो में बाकी 3 जो बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो, आप उसको रोज डेली एक सुबह शाम जो क्लास आ रही है आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी शक्ति,
विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति यानी विधानसभा से संबंधित शक्तियों की बात हो रही है कि कौन कौन से राज्यपाल को विधायक में या विधानसभा वाली शक्तियां हैं। तो पहली शक्ति है कि जो राज्यपाल होता है विधायिका का अभिन्न अंग होता है, विधायिका का अभिन्न अंग होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, राज्यपाल, राज्यपाल विधायिका का, विधायिका का अभिन्न, विधायिका का अभिन्न अंग होता, पहला पॉइंट। तो जिसके अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख किया गया है। वंश अनुच्छेद, अनुच्छेद 168 में इसको बताया गया है। ठीक, तो पहला काम हो गया, इसकी पहली शक्ति होगी। अगली शक्ति यह है राज्यपाल, जो आपकी विधानसभा का, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और सत्र को भंग करता है। तीन काम होते हैं, वो भी आप लिखें। क्या लिखोगे? राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा का, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान, सत्र चलवाते हैं, भाषण एवं सत्र को भंग करते हैं। तीन काम करते हैं वो विधानसभा में, सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और सत्र को भंग करते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 174। ये अनुच्छेद आपको याद रहे तो ठीक है, बाकी इनकी शक्तियां नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद लिख दोगे तो आपके आंसर राइटिंग में क्या होगा? वजन बढ़ेगा। अच्छा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, तो क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ये नोट्स आप अपने प्रॉपर बनाते रहें, जो भी मिस्टेक हो कमेंट में लिखें, उसको हम अगले वीडियो में करेक्शन करा सकते हैं। क्या है? राज्यपाल, राज्यपाल को अध्यादेश तो जानते हो ना, 6-6 महीने के लिए कोई नियम बनाना है और सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश लाता है। राज्यपाल को अध्यादेश, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 213 में ये बात कही गई। अनुच्छेद 213 लिखा हम इसे दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, तो बढ़िया है। ठीक, तीन आपने शक्तियां देख ली विधायक के संबंधी। चौथी लिखें आप, एक या जो नोट लिख दें कि जो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। तो आप इसको ये दे सकते हैं, राज्यपाल को, राज्यपाल को विधानसभा के, राज्यपाल को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का अधिकार, नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक, ये भी उसकी शक्ति है। पूछा जाता है कि जो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर उसको नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो वो भी राज्यपाल को है। अध्यादेश ला सकता है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र को भंग कर सकता है, और राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है कि आप कुछ अनुच्छेद भी यहाँ ध्यान रखें। ठीक है, अब राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करने की शक्ति या संदेश, या राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करता है या संदेश पहुंचा देता है। तो जो अनुच्छेद 175 में है, ये सब शक्तियां हैं। राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में
राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करता है, या मान लो वो नहीं जाए तो वो संदेश ही भिजवा सकता है, या संदेश भिजवा सकता है, संदेश भिजवा सकता है। ठीक। और ये अनुच्छेद 175 ये सब आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे, फिर भी आपको एमपी के पॉलिटी के संदर्भ में ये सब जानना आवश्यक है। अब राज्यपाल का एक काम और होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, जब यानी राज्य का चुनाव होता है और पहली विधानसभा लगती है, तो राज्यपाल अपना संबोधन करता है, और साल के पहले सत्र में भी राज्यपाल अपना संबोधन करता है, यानी राज्यपाल का भाषण होता है। तो इसको आप लिख लें, इसको मिटा दें। अगला लिखेंगे आप अगला लिखते हैं आप राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद, जब विधानसभा के चुनाव हो गए उसके बाद अपना पहला संबोधन करता है, और वर्ष के प्रथम सत्र के पहले संबोधन करता है। यानी चुनाव हुए, पहली विधानसभा लगी, राज्यपाल का संबोधन होगा, और जो साल का पहला सत्र होगा तब भी राज्यपाल का संबोधन होगा। ठीक। इसके बाद ये अनुच्छेद 100 चाहो तो 176 में है, अनुच्छेद 176 कुछ अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे। अब राज्यपाल को विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार होता है, अनुच्छेद 333 के तहत। परंतु 104 संविधान संशोधन के तहत 2019 में संशोधन हुआ, उसके तहत अब एंग्लो इंडियन का पद ही हटा दिया गया था, यानी उसको अब राज्यपाल को नियुक्त नहीं करना है। फिर भी आप लिख लें, क्योंकि अभी भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल को हम नोट में लिखा देंगे, इसको समाप्त कर, राज्यपाल को अगला पॉइंट लिखेंगे, अगली शक्ति लिखेंगे, राज्यपाल को विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 333। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर दें। अब यही नोट देखेंगे, क्योंकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या लिखोगे? 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या लिखोगे? 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 से इसे समाप्त कर दिया है या कर दिया गया। ठीक, ये कुछ आपको महत्वपूर्ण शक्तियां हो गई हैं। अब कुछ शक्तियां और बची हैं, जैसे अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को विधानसभा में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। कहाँ? विधान परिषद में। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते, फिर भी आपको जानना होगा।
क्योंकि इंडियन पॉलिटी तो आपके विषय में है, वहां तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, इसको आपको नोट में लिखना है। इसको आपको ये अनुच्छेद 104 वाली बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। अब कुछ चीजें और बची हैं इसमें, जैसे कुछ चीजें क्या बची हैं। अनुच्छेद 171 कहता है, अनुच्छेद 171 क्या कहता है, अनुच्छेद 171 ये कहता है, अनुच्छेद 171 ये कहता है कि विधान परिषद राज्यपाल को क्या है, आप ये लिख लें, क्योंकि मध्य प्रदेश विधान परिषद नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आप इंडियन पॉलिटी का आपको वैसे तो जानना जरूरी है। क्या लिखोगे आप, अनुच्छेद 171 171 के में या 177 के तहत 177 के तहत राज्यपाल को 1/6 सदस्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, अब क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो नहीं है, फिर भी आपको इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में जानना जरूरी है। तो वो कौन कौन से क्षेत्रों से उठाता है, तो पहला देखेंगे आप उसको, साहित्य के क्षेत्र का हो, कोई कला का हो, साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान। ठीक है, और चौथा समाजसेवी हो, समाजसेवी। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, सहकारी आंदोलन। इन 5 क्षेत्रों से जो भी लोग होंगे उनको विधान परिषद में राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 171 भी इंपॉर्टेंट है। भली अब यहाँ नोट में लिख लेंगे, आप क्या लिख लोगे नोट में आप लिखोगे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। 2-3 और बचे हैं जिसको हम अभी खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ पत्तियां और बची हुई हैं, वो देखें कि विधानसभा में कोई भी नियम बनना है तो उस पर हस्ताक्षर राज्यपाल के होना अनिवार्य है, तभी वो कानून बनता है। क्या लिखोगे, विधानसभा से पारित कोई भी विधेयक, क्या लिखोगे आप, लिखेंगे आप विधानसभा से पारित कोई विधेयक कानून तब बनता है जब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करता है या कर देता है, वो आपका क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो एक शक्ति ये भी है विधायिका की। एक अंतिम शक्ति और आप लिख लें कि मान लो क्या राज्यपाल विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है, तो हाँ कर सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे वो दिवालिया हो जाए, भारत देश की नागरिकता छोड़ दे, है ना, कोई लाभ का पद धारण कर ले, इन सब कंडीशंस पे वो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप, राज्यपाल
राज्यपाल विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। पर कब, यहां लगाया क्वेश्चन मार्क, कब कर सकता है? जब विधानसभा सदस्य क्या विधानसभा सदस्य कोई लाभ का पद धारण कर ले, कोई लाभ का पद धारण कर ले, या दिवालिया हो जाए, मानसिक विक्षिप्त हो जाए, या दूसरे देश की नागरिकता ले ले, दूसरे देश की नागरिकता ले, ठीक है, नागरिकता ले। ये जो कुछ शक्तियां हैं, ये है विधायिका संबंध। एक बार आप रिवीजन कर लें हमारे साथ। पहले राज्यपाल जो होता है विधायिका का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को बुलाता है, सत्रावासन करता है और सत्र को भंग करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, कोर्ट स्पीकर की नियुक्ति कर सकता है और एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत कर सकता है, परंतु वह समाप्त हो चुका है 104वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्य को भी नियुक्त कर सकता है। और कोई विधेयक कानून तब बनता है जब उसके उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। किसी की सदस्यता उसको रद्द करनी हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने बताई हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं, ये कुछ उसकी शक्तियां हैं। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल पद केवल देखने का नहीं है, उसको भी व्यापक शक्तियां दी गई है। अब अगली कुछ शक्तियां बची हैं, जैसे आपकी वित्तीय शक्तियां, कुछ स्वविवेक की शक्तियां, कुछ न्यायिक अधिकार और कुछ विशेष अधिकार, जिसको हम अगले वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो को आप इंतजार कीजिए।